दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे फीचर के बारे में बात करने जा रहे हैं एक्सेल के अंदर जिसका यूज़ करके आप अपने डेटा में जो गलतियां होती है उसको ना के बराबर कर सकते हैं और आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। अगर आपके डेटा में गलतियां नहीं होंगी कोई भी आपसे इम्प्रेस हो जाएगा कि हाँ लड़का काफ़ी अच्छा काम करता है और बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर है एक्सेल का। तो आइए इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको हर एक चीज़ डीपली एक्सप्लेन किया जाता है। बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर क्वेरी, वीवीए, मैक्रोस, काफ़ी कुछ नया सीखने को आपको यहाँ पे डीपली मिलने वाला है। तो आइए अपने वीडियो की ओर चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस ऑप्शन का नाम है डेटा वैलिडेशन, जो कि आपको डेटा टैब के अंदर आपको यहाँ पे मिलने वाला है डेटा वैलिडेशन। तो इसके अंदर जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं उसके बारे में हम पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। आप किस कंडीशन में यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे और इसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सारा कुछ बात करने वाले पूरा डिटेल से और सारे ऑप्शन के बारे में। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना। आओ देखते हैं अपने कैसे ये चीज़ें सारी वर्क करती हैं। सबसे पहला डेटा वैलिडेशन का यूज़ क्यों करते हैं इसके बारे में जानना होगा। डेटा वैलिडेशन का यूज़ हम क्या करते हैं, इस सेल को मान लीजिए इस सेल पे अगर हमें इसे मान्यता प्रदान करनी है कि मान्यता हमारी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, क्योंकि वो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। कोई टेक्स्ट है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, कोई डेसिमल है, कोई डेट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी हमने मान्यता प्रदान की है वो उसी को मान्य करेगा। और जैसे ही मैंने क्या किया, जैसे ही वो जो यूज़र है जो आपने यानी जैसे ही यूज़र उस मान्यता के विरुद्ध कुछ भी चीज़ें डालेगा वो तुरंत उसको डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्ट कर देगा। आइए अपने डिटेल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे लिखा कुछ वैल्यू। सबसे पहला हमारा ऑप्शन इसके अंदर क्या है आइए देखते हैं। डेटा वैलिडेशन सबसे पहला सेटिंग्स है। सेटिंग्स में क्या है, होल नंबर। सपोज दैट मान लो कि आप बच्चों के मार्क्स या कुछ भी टाइप कर रहे हैं, जो भी है होल नंबर क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 30, राइट। तो 30 लिखा, मुझे पता है कि 30, तो जो भी यूज़र इस सेल में 30 टाइप करे तो वो सिर्फ 30 से ज़्यादा टाइप ना कर पाए, जो भी वैल्यू 30 से अबव टाइप ना कर पाए। तो हम इस पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक आपको मान्यता प्रदान करनी है। पूरे सेल को मैंने सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे गया और यहाँ मेरा सबसे पहला होल नंबर, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारे आर्गूमेंट दिए गए हैं, बिटवीन है, नॉट बिटवीन, इक्वल टू। तो हम क्या हमारा कंडीशन क्या है कि 30 से ज़्यादा यानी लेस देन इक्वल टू, यानी 30 से ज़्यादा नहीं हुआ, यानी लेस देन इक्वल टू यानी 30 से नीचे और 30 को भी देना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू लिया और यहाँ पे लिख दिया 30, राइट। और ओके, तो अब देखते हैं मान लो हम 31 टाइप करेंगे, तुरंत ये क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा। द वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइन फॉर दिस सेल, यानी जो आपने मान्यता प्रदान की उसके अगेंस्ट में ये जा रहा है। तुरंत फिर बोलेगा रिट्राई करो। तो रिट्राई करेंगे, हम 30 डालेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो हमने जहाँ से जहाँ तक सेल में अप्लाई किया है ये चीज़ें वहाँ तक वर्क करेगी। जैसे यहाँ पे देखो 31 डाला नहीं आया, जैसे 29 डाला तो बढ़ गया आगे, राइट। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप अपनी खुद की कस्टम भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 31, तो आप यहाँ पे देखो क्या मैसेज आ रहा है। यहाँ पे मैसेज इस टाइप से आ रहा है, आप अपना कस्टम मैसेज भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। आपको जाना है कहाँ पे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। अब यहाँ पे एरर अलर्ट है ना, एरर अलर्ट में क्या करेंगे, स्टॉप है, एक वार्निंग, एक इन्फॉर्मेशन। वार्निंग क्या होती है, पहले स्टॉप में आप कस्टम मैसेज जैसे लिखेंगे रॉन्ग एंट्री लिख सकते हैं, रॉन्ग एंट्री। और यहाँ पे काइंडली चेंज द वैल्यू आपने लिख दिया, राइट। और ओके, तो अभी आप देखेंगे जैसे हम 31 लिखेंगे तुरंत आपका मैसेज आएगा रॉन्ग एंट्री काइंडली चेंज द वैल्यू। ये आपका एक कस्टम मैसेज है, राइट। इस तरह भी आप कर सकते हैं। दूसरा उसके अंदर ऑप्शन और भी है, क्या है, वार्निंग क्या है, जैसे इसमें क्या स्टॉप कर दे रहा है, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। यहाँ पे वार्निंग देगा, जैसे मैं 31 टाइप किया और एंटर, तो एक बार वार्निंग दे रहा है, तुरंत उसके सामने पॉपअप मैसेज आ रहा है कि आप जो काइंडली चेंज द वैल्यू रॉन्ग एंट्री, तुरंत उसे पता चल जाएगा। तो वो क्या करेगा, करेक्ट कर सकता है। और यस कर दिया तो क्या होगा, आगे चला जाएगा, यानी बिना करेक्ट किए वो आगे चल जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो ऐसा कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया और ओके। तो अब 31 टाइप करेंगे तो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देगा। देखो द वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन, मतलब एक इन्फॉर्मेशन दे रहा और ओके करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा, राइट। इसमें हमको एडिट अगर करना है तो इन्फॉर्मेशन मिल गया तो हम जाके एडिट कर सकते हैं, राइट। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर ऑप्शन क्या है, इसके अंदर ऑप्शन है एरर अलर्ट। ये तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, सॉरी। तो इसके अंदर एरर अलर्ट है, राइट।
ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद मेरा यहाँ पे लिस्ट, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। डेसिमल का यूज़ मतलब मान के चलो ना के बराबर यूज़ किया जाता है। अभी तक तो मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे भी ज़रूरत नहीं पड़ी और शायद आपको भी नहीं पड़ने वाली। अब हमारा लिस्ट, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लिस्ट किस कंडीशन में यूज़ करेंगे? मान लीजिए कि आप एक फॉर्मेट डिज़ाइन कर रहे हैं, राइट, जिसमें एम्प्लॉय के नेम हैं, ठीक है, कंपनी के यहाँ मतलब आपने कौन कौन से प्रोडक्ट आपके कंपनी में हैं, तो प्रोडक्ट की आप एक लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या प्रोडक्ट की लिस्ट है, या मान लीजिए कोई ब्रांड के आपका शोरूम है, कपड़े का शोरूम है, तो हमने लिख लिया मेरे पास कौन कौन से ब्रांड है, यहाँ हम लिख लिया ली है हमारे पास, ठीक है, ली के बाद हमारे पास क्या डेनिम है, ठीक है। इस तरह हम एक लिस्ट बना लेंगे, हमारे पास जो भी है, किंग है, मान लीजिए जो भी हमारी लिस्ट है, एक लिस्ट प्रोडक्ट की हमने लिस्ट बना लिया। अब हम यहाँ का क्या, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पूरे सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमें अप्लाई करना है, डेटा पे जाएंगे और डेटा वैलिडेशन लिस्ट, ठीक है, और सोर्स मांग रहा है तो सोर्स जहाँ आपने लिस्ट टाइप कर रखी है सबसे किनारे टाइप कर लो, उसको सेलेक्ट कर लो और ओके। तो अब आप देखेंगे इसमें एक डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, अगर मान लो इससे क्या होता है, हमारे स्पेलिंग में त्रुटियां नहीं होती। बहुत लोग स्पेलिंग, मान लो डेनिम के स्पेलिंग तरह तरह से लिख देंगे, तो जब आप डेटा कंपाइल करेंगे तो उस समय आपको एडिट करना पड़ेगा सारी स्पेलिंग। तो इसमें डेटा की मतलब आप जब कंपाइल करेंगे तो आपको मतलब ना के बराबर काम करना पड़ेगा और आपकी एक्यूरेसी भी 100% मेंटेन रहेगी। अभी मान लीजिए डेनिम की स्पेलिंग मैंने DENM किया तो तुरंत देखो रिस्ट्रिक्शन कर देगा, अप्लाई कर देगा। आप एक कस्टम मैसेज भी दे सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, ठीक है। तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो जो भी चीज़ें होंगी, अगर मैंने डेनिम की स्पेलिंग सही लिखा तो ले लेगा, आगे बढ़ जाएगा, गलत लिखा तो नहीं। और आप ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलो, जैसे मान लो मैंने डेनिम लिखा और इंटर, तो देखो नीचे बढ़ गया। अभी स्पेलिंग गलत लिख के इंटर मारेंगे तो नहीं बढ़ेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, राइट। DEN किया। अच्छा, अभी एक चीज़ आप ध्यान देखो, जैसे मैंने DEN किया और यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, तुरंत ये आ जा रहा है, ऐसा आ रहा है ना, आप देख रहे हो ना। तो ये चीज़ें अगर नहीं करना है तो यहाँ पे एक सेटिंग है, आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखो एरर अलर्ट है, यहाँ पे शो एरर अलर्ट आफ्टर फिनिश डेटा इज इंटर, ओके कर दो। तो क्या होगा, DEN किया, अभी देखो ये सारी लिस्ट दिख रही है, यहाँ पे देखो ऐसे। अभी देखो ये क्विकली आगे बढ़ रहा है, आप देख रहे हो, क्योंकि मैंने वो सेटिंग अप्लाई कर दी। तो उस सेटिंग को आपको अप्लाई नहीं करना। अगर आपकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वैसी सिचुएशन पड़ रही है जिससे हम सर्चेबल ड्रॉप डाउन बनाते समय ये चीज़ें पड़ती हैं, क्योंकि जब हम DEN लिखते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, जितने भी DEN से रिलेटेड है वो सारे दिखने लगेंगे। तो हमें ये ऑप्शन यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा, ये वाला एरर अलर्ट को हटाना पड़ेगा, राइट। उस समय हटाना पड़ेगा एरर अलर्ट को, नहीं हटाएंगे तो एरर देता रहेगा, ड्रॉप डाउन नीचे दिखेगा ही नहीं। समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अब हमारे पास है डेट। डेट का यूज़ कब करेंगे? डेट का यूज़ मान लीजिए कि आपको, जैसे कभी आपने देखा होगा, एम्प्लॉय नेम है, डेट ऑफ सेल, मान लीजिए डेट ऑफ सेल, यानी किस सेल को डेट किया था, कौन कौन सा प्रोडक्ट था, राइट। तो प्रोडक्ट के नेम तो उसमें सारे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा दिया आपने, इसमें एक्यूरेसी हो गई। अब डेट में कभी कभी क्या होता है आपको पता है, पहले मुझे इसे क्लियर करना है, डेटा वैलिडेशन पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, डेटा वैलिडेशन पे आइए और यहाँ पे कर दीजिए क्लियर ऑल, ठीक है। यहाँ पे मैं सिलेक्शन करके डेटा वैलिडेशन क्लियर ऑल, तो ये देखोगे मेरा डेटा वैलिडेशन क्लियर हो चुका है, राइट। तो अब डेट ऑफ सेल क्या होता है, कभी कभी आपको पता है कि ये हमारा मार्च का महीना चल रहा है या अप्रैल का चल रहा है, जो भी महीना चल रहा है, कि हमारी जो एंट्री होनी है इसी डेट के बीच होनी है, यानी 1 मई से एंट्री होनी है 31 मई तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन लगा देंगे, डेटा वैलिडेशन जाएंगे, यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट डेट में हम क्या ले लेंगे, 1, ठीक है, सॉरी बिटवीन, यहाँ पे सॉरी डेटा वैलिडेशन गए, यहाँ पे हमने ले लिया डेट, और डेट में यहाँ स्टार्ट डेट में हम क्या ले लेंगे, 1 मई 2023, राइट, इतना दे दिया। और इन डेट क्या दे दिया, 31/5/2023। तो 1 से 31 के बीच में ही वो टाइप कर पाएगा, वो भी 2023 ही कर पाए। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, लोग 1/5/2024 कर देते हैं, राइट। तो ये सारी त्रुटियां नहीं होंगी, तुरंत रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। आप यहाँ एक मैसेज भी डाल सकते हैं, मतलब रॉन्ग एंट्री काइंडली करेक्ट द डेट, यहाँ आप यहाँ मैसेज भी डाल सकते हैं, ठीक है। अभी देखो मैं 1/5/2023 करूँगा, ले लेगा, समझ में आ गया। तो इस कंडीशन में आप डेटा वैलिडेशन में डेट का यूज़ करेंगे, राइट। टाइम के लिए क्या है, टाइम के लिए भी उसी तरह है कि मान लो कि आप एंट्री कर रहे हो एम्प्लॉय की इन टाइम है, आउट टाइम है, तो उस समय आप टाइम का भी कंडीशन यूज़ लगा सकते हो। जैसे मान लो इन टाइम कि मान लो इन टाइम हुआ और आउट टाइम हुआ, राइट, आउट टाइम। तो इन टाइम में क्या है, यहाँ पे मैंने इन टाइम लिखा और ये आउट टाइम। मान लो मेरा एम्प्लॉय है, जो ये एम्प्लॉय है, मान लो A एम्प्लॉय, B एम्प्लॉय, C एम्प्लॉय, D एम्प्लॉय,
राइट। ये मेरा एम्प्लॉय है, प्रोडक्ट के नेम, जो इसकी इन टाइमिंग हमें एंट्री करनी है। हम चाहते हैं जो भी हमें वही इन टाइम चाहिए, 9 बजे के बाद जो आता है, 9 के पहले आता है, उसका इन टाइम एंट्री नहीं करना है। उसका एंट्री 9 बजे रखेंगे या 9 के बाद रखेंगे, 9 के पहले एंट्री नहीं होनी इन टाइम में। तो इन टाइम को सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन लगाएंगे और यहाँ पे दे देंगे टाइम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, आफ्टर इज ग्रेटर देन या इक्वल टू, तो क्या कर देंगे यहाँ पे 9 AM कर देंगे ये। तो अब 9 AM के बाद की ही डेट वो एंट्री कर पाएगा और 9 AM की, ये देखो यहाँ पे देखो मैंने लिखा 9:10 AM ले लिया, लेकिन मैं यहाँ पे 8:50 AM करूँगा, देखो नहीं लेगा। समझ में आ गया। इसी तरह आउट टाइम के लिए, मान लो आउट टाइम 6 बजे के बाद कोई जाता है तो उसका नहीं करना, मतलब 6 के बाद जाता है तो 6 PM डाल दो। अगर वैसे एक्चुअल में जो जा रहा है, जैसे एक्चुअल में लोग 6:30 पे जा रहे हैं, 6:4, उसका टाइम एंट्री कर दो। तो इसी तरह क्या करेंगे आप, ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 PM कर देंगे। बिटवीन करना है, बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब इस बीच का ही टाइम एंट्री करना है तो यहाँ पे टाइम लिखो और बिटवीन सेलेक्ट कर लो, तो उसी बीच का टाइम एंट्री होगा। इक्वल टू है, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट वैसा परफॉर्म करना है। उसके बाद टेक्स्ट लेंथ, इसका यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। टेक्स्ट लेंथ जैसे मान लो कि यहाँ एम्प्लॉय नेम है और आप एम्प्लॉय नेम या कोई भी डेटा एंट्री कर रहे हैं, उस समय कॉन्टैक्ट नंबर आपने देखा होगा एंट्री करना होता है, राइट। तो कॉन्टैक्ट नंबर एंट्री करते समय कोई 9 डिजिट के मोबाइल नंबर टाइप हो जाते हैं, कहीं कहीं 11 डिजिट के। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, यहाँ पे ले लेंगे टेक्स्ट लेंथ और टेक्स्ट लेंथ में क्या लिखेंगे, इक्वल टू कर देंगे 10। तो क्या होगा, 10 मतलब 10 लेंथ होना ही चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर हमारा 10 होता ही है 10। तो समझ में आ गया, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट वैसा आपको यूज़ करना। और ओके, तो अब देखो मैं मोबाइल नंबर एक यहाँ टाइप कर रहा हूँ, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखो ले लिया, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी देखो यहाँ पे मैं एक मोबाइल नंबर टाइप करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो 9 डिजिट का मैंने मोबाइल नंबर टाइप किया तो देखो नहीं ले रहा, राइट। चलो 10 डिजिट का करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1, ये देखो ले लिया यहाँ पे, राइट। तो समझ में आ गया यहाँ पे इस टाइप से क्यों आ रहा, क्योंकि यहाँ पे कस्टम है, जर्नल कर दो तो आ गया नंबर। यानी अब हमारी क्या होंगी, त्रुटियाँ होंगी ही नहीं, गलती होगी ही नहीं, क्या कि आपको मतलब श्योरिटी रहेगी कि मेरे पास जो भी डेटा आएगा उसमें सारे 10 डिजिट के ही नंबर होने वाले हैं। तो ये सारे अपने सिचुएशन के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, एक सेल को मान्यता प्रदान कर सकते हैं और कोई भी उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता, इसीलिए हम डेटा वैलिडेशन यूज़ करते हैं, राइट। अब इसके अंदर कस्टम भी है, कस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। होल नंबर आपको कहाँ यूज करना, देखो एक चीज़ और, डेटा वैलिडेशन आप उसी डेटा में लगा सकते हैं जो चीज़ें फिक्स है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि एम्प्लॉय का सेल, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय नेम है और यहाँ पे इसका सेल डालना है, डेट ऑफ सेल और यहाँ पे सेल क्वांटिटी, मान लो सेल क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में आप नहीं लगा सकते डेटा वैलिडेशन, क्योंकि क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, कोई फिक्स चीज़ें नहीं है। जहाँ पे चीज़ें फिक्स है वहाँ हम डेटा वैलिडेशन यूज़ करते हैं। जैसे मंथ के नेम में लिस्ट में ले सकते हैं, क्योंकि जिससे हमारी स्पेलिंग सबकी सेम रहे, जो भी स्पेलिंग लिखे, यानी आपने एक फॉर्मेट बनाया, मान लीजिए आपने एक फॉर्मेट बनाया एम्प्लॉय नेम, मंथ नेम, ठीक है, मंथ MNTH मंथ नेम, तो मंथ नेम आप अपनी स्पेलिंग दे दीजिए, जैसे जैन आपने टाइप कर लिया, जैन से पूरा आपने दे दिया दिसंबर तक की। अब सब जहाँ भी डेटा आएगा, अगर आप इस डेटा वैलिडेशन अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई जैन के स्पेलिंग शॉर्ट में लिखेगा, कोई लॉन्ग में लिखेगा, कोई अपने तरीके से लिखेगा, कोई स्पेलिंग गलत लिखेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मंथ नेम में जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन जाएंगे, लिस्ट जाएंगे और जस्ट इसको सोर्स में इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगी, हमारी त्रुटियाँ नहीं होंगी, सब स्पेलिंग एक ही टाइप के आने वाले हैं आपके इसमें। तो है ना, डेटा एक्यूरेसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। अब इसमें लास्ट ऑप्शन क्या है, इसके बारे में अब आप खुद का एक फॉर्मूला भी डिजाइन कर सकते हैं। फॉर्मूला कैसे, अभी आप लिस्ट बनाना नहीं चाहते हैं कि टाइप करे कोई, तो आप क्या कर सकते हैं, देखो अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे जाऊँगा, क्लियर ऑल कर दूंगा। अब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मुझे डेटा वैलिडेशन, मान लो कि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, यहाँ मैंने लिखा है प्रोडक्ट नेम। तो हमारे पास अगर 2 टाइप के प्रोडक्ट है या 3 टाइप के प्रोडक्ट है, तो जो भी एम्प्लॉय की एंट्री होगी यही 3 टाइप के प्रोडक्ट की एंट्री होगी, क्योंकि आप पास 3 ही प्रोडक्ट है। तो इसमें आप फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या देखो, इक्वल टू और लिखते हैं फॉर्मूला, दिस लॉजिक क्या देंगे, ये सारे फंक्शन तो आपको आते ही होंगे। अगर आप एक्सेल स्क्रैच से सीखना चाहते हैं, हर चीज़ स्क्रैच से सीखना चाहते हैं, तो अगर आप एक्सेल स्क्रैच से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ हर एक चीज़
आपको बेसिक टू एडवांस सिखाया गया है, प्रैक्टिस फाइल के साथ, असाइनमेंट के साथ, सर्टिफिकेट के साथ। कोर्स का एक्सेस लाइफ टाइम है, आपको सपोर्ट मिलने वाला है, क्विकली आपको वहाँ रिप्लाई मिलने वाला, चैट का सपोर्ट है लाइफ टाइम, जहाँ आप अपनी रियल टाइम प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं और आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलने वाला है। सब कुछ एक प्रॉपर और एडवांस तरीके से सिखाया गया है। एक्सेल अरे मास्टरी भी सिखाया, यानी आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया तो आप गारंटी देता हूँ आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। एक्सेल में मास्टर बनाने वाले हैं हम आपको, क्योंकि हर एक चीज़ आपको वहाँ डिटेल से और सिखाया गया है ना, कि चीज़ें कैसे वर्क करती, कौन सा फॉर्मूला किस कंडीशन में यूज़ करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, यानी एक फॉर्मूले के साथ एक फॉर्मूला कैसे जोड़ते हैं उसकी टेक्निक्स बताई गई है। अरे कैसे वर्क करता है आप लोगों को सिर्फ पता है, अरे कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारो अरे को एक्टिवेट करो, लेकिन अरे फंक्शन कैसे काम करता है इसके बारे में नहीं पता ना। आपको यूट्यूब पे एक भी सिंगल वीडियो मिलने वाली ना कोई इंस्टीट्यूट सिखा रहा। इसे सीख लिया ना तो एक्सेल में मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इसको हमने अपने कोर्स में डाला है, सारा कुछ आपको दे रहे हैं। सिर्फ कितने में? सिर्फ आपको मिल रहा है 699 में। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाओ डाउनलोड करो ऐप। अगर कोई प्रॉब्लम आती है इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप बात कर सकते हो कोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है और, तो मैंने पहला लॉजिक किया दिस इक्वल टू, हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, मान लो पहला प्रोडक्ट है फ्रीज, FREEZE, राइट। लॉजिक 2 दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास, मान लो मोबाइल, ठीक है। सॉरी, लॉजिक 2 हम क्या देंगे, लॉजिक 2 में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिस इक्वल टू डबल कोट में मोबाइल, क्योंकि टेक्स्ट हमेशा डबल कोट में, राइट। तो अब यहाँ पे अगर हम मोबाइल लिखेंगे तो ट्रू आएगा, राइट, और फ्रीज लिखेंगे तभी ट्रू आएगा, राइट। सेम स्पेलिंग लिखेंगे तभी। अभी फ्रिज की स्पेलिंग ऐसे लिख दे तो नहीं आएगा, फ्रिज की स्पेलिंग FRIDGE होती है, हमने FREEZE लिखा है, ठीक है। तो अगर फ्रिज की स्पेलिंग हमने ऐसा लिख दिया तो देखो नहीं आया, फॉल्स आ रहा। जो हमने इसको मान्यता प्रदान की है, अभी मान्यता दी नहीं है, जो हमने फॉर्मूले में टेक्स्ट लिखा वही सेम होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखो डेटा वैलिडेशन कैसे लगाते हैं फॉर्मूला। अब हम इसको कॉपी कर लेंगे, ये फॉर्मूले को। एक बार कॉपी हो गया, पूरे सेल को जहाँ तक सिलेक्ट करना पूरे सेल को सिलेक्ट कर लो जहाँ तक मान्यता प्रदान करनी है, और यहाँ पे जाएंगे यस करेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे कस्टम में, कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे, राइट। पेस्ट कर दिया और जस्ट ओके कर देंगे। अब देखो हम फ्रिज की स्पेलिंग FREEZE लिखेंगे तो लेगा, लेकिन FRIZE करेंगे तुरंत देखो रिस्ट्रिक्शन आ गया। तो ये हो गया फॉर्मूले के द्वारा डेटा वैलिडेशन, जिसमें हमारा कोई भी ड्रॉप डाउन नहीं है। तो कोई सोचेगा अरे ये कैसे यार, स्पेलिंग कहीं ना कहीं गलत, आप एक कस्टम मैसेज दे सकते हैं। तो इसी तरह आप कस्टम चीज़ें जनरेट कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन के अंदर। बहुत ही पावरफुल चीज़ें हैं, सीख लिया ना तो आपने डेटा में कभी गलतियाँ नहीं होने वाली। अगर आप डेटा एंट्री का काम करते तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह कुछ नया सीखने के लिए अभी हमारे चैनल को फिर से सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ पूरा डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तब तक के लिए